है। फिलहाल सरहद के उस पार का जिक्र करते हैं क्योंकि हलचल ज्यादा है और ये खबर कहीं ना कहीं सुर्खियां बनी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराए जाएं, ये राष्ट्रपति कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। ये दरअसल कहा गया है पाकिस्तान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो जस्टिस की तरफ से बोला गया कि हमें संविधान को बचाना होगा कि हमने संविधान को बचाने की कसम खाई है और अगर कोई भी संवैधानिक का उल्लंघन करता है तो असंवैधानिक तरीके से की जाए कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस वक्त सुनवाई हो रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 90 दिनों के अंदर चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रमजान का मौका भी है और आगे आने वाले समय में क्या वाकई ऐसा हो पाएगा कि पाकिस्तान में चुनाव होंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल है और हलचल जब है तो हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सभी का पक्ष सुन रहे हैं और सभी के पक्षों को सुनने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि हम हर वो काम करेंगे जो कि सही दायरे में आएगा। अगर कोई असंवैधानिक तरीके से काम किया गया होगा तो उस पर सीधा सीधा कार्रवाई होगी। ये दरअसल कहा गया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से। फिलहाल खबर बड़ी है, हम आपको इस वक्त ताजी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि जो घटनाक्रम हमने देखा रविवार के दिन जो घटा और ड्रामा पूरा चला और 15 से 20 मिनट के अंदर हमने देखा कैबिनेट भंग कर दी गई और उसके बाद स्पीकर साहब ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वाकई डिप्टी स्पीकर के फैसले पर जो सवाल उठाए गए हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर वो खतरा पैदा कर सकते हैं, ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन ताजा जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक खबर आज आई जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब फवाद चौधरी साहब पहुंचे तो किस तरीके से ड्रामा बाकायदा किया गया और पत्रकारों को बिकाऊ कहा गया और पत्रकार किस तरीके से सवाल का जवाब पूछते नजर आए फवाद चौधरी से। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान में ये अस्थिरता का दौर कब तक हो सकता है। फिलहाल फवाद चौधरी की वो वीडियो दिखाइएगा जिसमें खास तौर पर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। कमांडो साहब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है, क्यों भागी है मुल्क छोड़ के फरार? यार बात करने दो ना, बात करने दो। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। फौज के तर्जुमान ने जो करूंगा पहले बात करेगा, उसका क्या जवाब? अच्छा चले फिर आप करना जी, उसका क्या जवाब है? फौज के तर्जुमान ने कहा है कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब है आपके पास? फरार क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के, ये किराए के टट्टू आप होंगे। वो हम चौधरी आप सवाल लेने फिलहाल आपने सुना फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पत्रकार किराए के टट्टू हैं और इसी को लेकर भड़कते हुए नजर आए हैं पत्रकार सारे क्योंकि सवालों का जवाब देने को नहीं बन पा रहा था फवाद चौधरी साहब से क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक नए नवेले लाए गए और उसके बाद कमान इस वक्त फवाद चौधरी की तरफ से भी संभाली गई है लेकिन जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। फिलहाल टीपी त्यागी साहब का रुख करते हैं, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए, आपका आभार सर, खुशी हुई आप आए। टीपी त्यागी साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए खास तौर पर क्योंकि इस वक्त पीटीआई के तमाम नेता फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और आगे आने वाले समय में क्या हम देखेंगे कि ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और क्या वाकई पीटीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है जिसका सीधा सीधा विपक्ष को फायदा होगा? टीपी त्यागी साहब, मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाई
सुनाई नहीं दे रहा है। कैन यू हियर मी? बिल्कुल ठीक करिएगा टीपी त्यागी साहब, देख सके हमें और खबर को भी। जी आवाज मेरी आ रही है आपको, तो सवाल का जवाब दीजिए अगर मैंने आपसे जो सवाल पूछा है। जी ठीक है सर, ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे, उसकी मेन जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे तो आज 3 दिन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिन भी खतरे में रखना एक बड़ा खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले तो इसमें जल्दी डिसीजन देना चाहिए था। है अब वो इसे कल नहीं, लेकिन उन्होंने आज एक टिप्पणी तो करी थी, और उन्होंने टिप्पणी ये कर दी कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट करना वाजिब था। इसके ऊपर उन्होंने बेशक सवाल मांगे हैं, लेकिन इससे ये पता लगता है कि आने वाले समय में ये ना समझे इमरान खान कि उन्होंने जो आखिरी बॉल खेली थी उस पर उनकी विजय हो गई है। बहुत मुमकिन है कि ये इमरान खान के खिलाफ जाए और उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन हमारा सोचना इससे एक कदम आगे है। अगर मान लीजिए इमरान खान के अगेंस्ट जाते हैं और या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के फेवर में जाते हैं, इन आइदर इवेंचुअलिटी, इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी। वो इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। जो एक किस्म का साइलेंट, यानी कि तूफान आने से पहले वाली स्थिति है, तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। और जब वो इंस्टेबिलिटी है तो फिर जैसा आज तक इतिहास में होता रहा है, 2 बातें। पहली बात कि जुडिशरी के ऊपर ये सवाल लगते रहे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा, जब भी कभी इंस्टेबिलिटी आई तो पाकिस्तान की फौज ने ये कहकर कि देश की स्थिति चूंकि स्थिर नहीं है, लिहाजा हम कमांड अपने हाथ में लेते हैं, तो बाजवा इसको अपने हाथ में ले सकता है। मुझे इन आइदर इवेंचुअलिटी मिलिट्री रूल होने का अंदेशा नजर आता है। एक कारण इसका और भी है, और वो कारण ये है कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है वो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, और रिटायर होने के बाद उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होगा। अगर वो अब तख्ता पलट करते हैं तो आने वाले कुछ समय के लिए उनके पास पाकिस्तान की हुकूमत उनके हाथ में होगी। पहले भी करते रहे, पाकिस्तान में तो हवाई जहाज में बैठ के भी कूप कर दिए जाते थे। बाजवा साहब तो धरती के ऊपर खड़े हैं, उनके तो फुट ऑन द ग्राउंड है, और ये एक मिलिट्री कूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। लेकिन टीपी त्यागी साहब, सवाल बड़ा है, क्या विपक्ष पूरी तरीके से अब कमजोर हो गया है? विपक्ष की प्लानिंग भी है, क्योंकि अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो सभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की छवि थोड़ी सुधरी हुई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, बिलावर की बात करें या फिर शबीर साहब की बात करें या फिर बात मरियम की करें, तो कहा जाता है कि दागदार छवि है, और इस वजह से विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है अगर आगे आने वाले समय में चुनाव होते हैं। और आवाम इमरान खान साहब को ही लाएगी आगे आने वाले समय में। ये पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं, कुछ जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो कुछ तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। अगर आने वाले समय में चुनाव होते हैं तो देखिए सर, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या कोई और देश हो, जब आपको अपने सामने गाजर दिखाई देती है तो जो लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग भी हो वो साथ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता मिलती हुई दिखाई देती है। वो इस समय दिखाई दे रही थी, इसलिए अपोजिशन, सभी अपोजिशन साथ आ गया। और तो और जो पीटीआई की सहयोगी पार्टियां थी वो भी अपोजिशन के साथ आ गई, और तो और पीटीआई के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के साथ चले गए। ये कब? जब उन्हें ये दिखाई दिया कि सत्ता मिलने वाली है। कल को जब इलेक्शंस होंगे और जब चुनाव होंगे, तब सारे लोग एक एजेंडे के ऊपर तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा है। उस समय इस तरह की यूनिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर चुनाव होते हैं तो उस समय ये कहना कि अपोजिशन ही सत्ताधारी होगा या वही विजय होकर उभरेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। उसका बेनिफिट इमरान को जा सकता है, क्योंकि इमरान के पास
इस समय चाहे माने या ना माने एक इमोशनल कार्ड है, और वो इमोशनल कार्ड ये है कि मेरी कौम को अधिकार है यह फैसला लेने का, अमेरिका को अधिकार नहीं है। हालांकि पढ़े लिखे लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है, क्या वो ये नहीं सोचेंगे, क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई 197 रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या वो इनोसेंट या निर्दोष बच्चे थे कि अमेरिका ने कह दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए? इस बात को कौन मानेगा? इस बात को आवाम कैसे मानेगी? और अगर उस चिट्ठी में जैसी खबरें आ रही हैं कि उस चिट्ठी में छेड़छाड़ की गई है, कुछ शब्दों को हटाया गया है, अगर ये बात कल को खुलासे में आ गई तो फिर ये इमरान के खिलाफ इतनी जाएगी कि अपोजिशन फिर दोबारा एक हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ना आ जाए। बिल्कुल टीपी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन चीजों को बताने के लिए। फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, माफी चाहता हूं समय का थोड़ा अभाव है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो टीपी त्यागी साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पर सबकी नजरें हैं कि ताज एक बार फिर इमरान खान साहब के सर ही चढ़ेगा या फिर कोई और चेहरा होगा। हम आपको जरूर बताएंगे क्योंकि पड़ोसी मुल्क का मामला है। बढ़ते